एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर आज माल परिवहन व्यवस्था के बड़े संकट की ओर बढ़ रही है। पुलिस प्रशासन द्वारा लागू की गई नो एंट्री पाबंदियों के विरोध में आज से शहर के सभी प्रमुख ट्रक ऑपरेटर और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने अनिश्चितकालीन स्वैच्छिक बंद का ऐलान किया है। इस बंद का असर न केवल ट्रांसपोर्ट सेक्टर बल्कि व्यापार, उद्योग और बाजार तक महसूस किया जा रहा है। हमारे YouTube चैनल और Instagram पेज को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि हर नई अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। संपर्क कर सकते हैं। एसोसिएशन ऑफ पार्सल ट्रांसपोर्ट एंड फ्लीट ऑनर्स, इंदौर ट्रक ऑपरेटर एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एवं देवास नाका वेलफेयर एसोसिएशन ने मिलकर आज से अनिश्चितकालीन स्वैच्छिक बंद का निर्णय लिया है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि पुलिस प्रशासन ने नो एंट्री की नई व्यवस्था लागू की है, जिससे इंदौर जैसे व्यापारिक केंद्र की लॉजिस्टिक लाइफलाइन पूरी तरह प्रभावित हो रही है। संघ के अध्यक्ष अरुण खन्ना, उपाध्यक्ष त्रिभुवन लड्ढा, सचिव विजय कालरा, कोषाध्यक्ष राकेश तिवारी एवं मीडिया संयोजक दामोदर गुप्ता सहित सभी पदाधिकारियों ने कहा कि यह विरोध प्रशासन के खिलाफ नहीं बल्कि शहर की व्यावसायिक सांस रोक देने वाले नियमों के खिलाफ है। हम चाहते हैं कि प्रशासन व्यावहारिक समाधान निकाले, न कि विकास की गति को रोक दे। व्यापारियों ने पालदा नवलखा मार्ग पर दोपहर 12 से शाम 5 बजे तक छूट की मांग की है। इसके अलावा रात्रि 9 बजे से सुबह 8 बजे तक भारवाहक वाहनों को नो एंट्री से छूट दी जाए। वहीं पालदा नवलखा मार्ग पर ट्रकों के लिए लाइन मार्किंग की मांग की है, जिससे दुर्घटनाएं कम हो और ट्रैफिक नियंत्रित रहे। इस मार्ग पर स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण बहुत अधिक है। बता दें कि इंदौर का ट्रांसपोर्ट सेक्टर मध्य भारत का सबसे बड़ा हब है। यहाँ से प्रतिदिन हजारों ट्रक देश भर में औद्योगिक और कृषि माल लेकर जाते हैं। अनिश्चितकालीन बंद का असर इंदौर मंडी, लॉजिस्टिक सेंटरों, औद्योगिक क्षेत्रों और किराना बाजारों पर तुरंत दिखने लगा है। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट। किस कारण से? देखिए, शहर में पिछले कुछ दिनों पहले एक दुखद घटना हुई थी और उसका खेद हमें भी है और दुर्घटना कोई भी नहीं चाहता कि घटना हो, पर एक घटना को मद्देनजर रखते हुए पूरे शहर को पुलिस प्रशासन ने अस्त व्यस्त कर दिया था। ट्रांसपोर्ट का काम, व्यापार को बंद कर दिया हमारे एक तरह से, और हम उस समय पाबंद के अंदर काम नहीं कर पा रहे थे। हमने पुलिस प्रशासन से, कलेक्टर महोदय से पत्र व्यवहार किया, बैठकें करी और मांग करी कि हम उस समय में आगामी त्योहार को देखते हुए काम नहीं कर पा रहे हैं। शहर में काम का दबाव है और त्योहार का समय है, पर प्रशासन ने हमारी बात को नहीं माना और हम मजबूर हो गए। मजबूर हम हुए कि हमारे कर्मचारी, हमारे अम्माल भाई, हमारे मिस्त्री भाई 24 घंटे कैसे काम करेंगे। चलो, हम तो मालिक, हम 24 घंटे आके बैठ भी जाएंगे, पर काम करने वाले हमारे साथ नहीं होंगे तो हम कैसे काम करेंगे। कैसे हम शहर से जो है माल को बाहर भेजेंगे प्रदेश के, और प्रदेश से बाहर अंदर आने माल को हम कैसे खाली करेंगे और भरेंगे, क्योंकि 3 घंटे का समय दिन में और रात को 5 से 6 घंटे का समय हमें मिल रहा था। हमने वही व्यवस्था मांगी जो पिछले 40 साल से हमारे शहर में व्यवस्था लागू थी, क्योंकि हमारे शहर ने हमें कोई व्यवस्था नहीं बाहर शहर के दी नहीं आज तक। ना ट्रांसपोर्ट नगर दिया, नहीं बाहर कोई वेयर हाउस बना के दिए। हम तो बाहर जाने के लिए भी तैयार है और बाहर काम करने के लिए भी तैयार है। हम नहीं चाहते कि कोई भारी वाहन शहर के अंदर आए, पर जिस व्यवस्था बनी उसी व्यवस्था में हम काम करना चाहते हैं। तो उसी में हमने हमारा समय मांगा है कि सुबह जो है 12 से 5 बजे लोहा मंडी के लिए रास्ता खोल दिया जाए, और ट्रांसपोर्ट नगर के लिए जो है और सब्जी मंडी के लिए 24 घंटे जो रोड चालू था उसे फिर से फ्री कर दिया जाए। पचकुइया के लिए जो 12 से 5 रोड चालू था उसे चालू कर दिया जाए। पोलो ग्राउंड 12 से 5 चालू था उसे चालू कर दिया जाए। हमने पूरी व्यवस्था को ही मांगा है शहर से, पुलिस प्रशासन से, पर वो हमारे को लिखित में देने को तैयार नहीं। सिर्फ मौखिक वो बोलते हैं आप काम करिए, और मौखिक हमारे जब ट्रक आ जाते हैं तो वो नो एंट्री में नाम के चालान बनाते हैं और रोज राजस्व की वसूली करते हैं। हम परेशान हो गए थे इस कारण। हम चाहते हैं कि हमें जो लिखित में पूर्व व्यवस्था के अनुसार हमारी जो व्यवस्था बनाकर लिखित में हमें आदेश दे। हम काम करने के लिए शहर में तैयार है, शहर की सेवा करने के लिए तैयार है, उद्योगपति की सेवा करने के लिए तैयार है। के साथ में हमारे तीनों संगठन, इंदौर के जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के संगठन, उनके पदाधिकारी ने मीटिंग की और जो उन्होंने आश्वासन दिया था वो हमें कल तक लिखित रूप में कोई प्राप्त नहीं हुआ। हमारी सहमति बनी थी नो एंट्री के समय को लेकर, लेकिन वो सहमति पर प्रशासन की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया गया। हमने उनसे बोला था जो भी आप आदेश दें वो लिखित में दें, जिससे हम उस आदेश के अनुसार अपना परिवहन कार्य करते रहें, गाड़ियों पर अंदर लाएं या उनको बाहर निकालें उस समय अनुसार, और अपना व्यापार निर्बाध रूप से करते रहें। लेकिन शासन ने अभी तक हमारी वो कोई भी
जो हमारा कहना था वो मानते हुए अभी तक कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया। उसके विरोध स्वरूप हमने आज से अपना परिवहन व्यवसाय स्वैच्छिक रूप से बंद कर दिया है, क्योंकि जब आपका कोई समय निर्धारण निश्चित नहीं है, क्योंकि बार बार आप समय से पलट जाते हैं, तो निश्चित ही मान के चलिए कि हम कोई भी व्यापार निर्बाध रूप से कर नहीं पाएंगे। हमारी गाड़ियां रुकेंगी, आप उनको चालानी कार्रवाई करेंगे कभी भी किसी भी समय। आपका कहना है कि शहर 11 से 6 तक चालू रहना चाहिए। शहर की व्यवसायिक गतिविधियों को देखते हुए रात को 11 से सुबह 6 बजे तक कोई भी कार्य करना यह असंभव है। इतने बड़े क्षेत्र को जहाँ पर हजारों टन लाखों टनों की रोज की लोडिंग अनलोडिंग है, 2000 गाड़ी बंद कर रहे हैं, ये कब तक बंद रहेगा? कितना असर इससे जो है व्यापार व्यवसाय पे पड़ने वाला है? ये हमारा जो परिवहन व्यवसाय है वो आने वाले समय में स्वैच्छिक रूप से हमने अनिश्चित काल के लिए बंद किया है, और आने वाले टाइम में पूरा इंदौर शहर का आसपास क्षेत्र भी बंद हो जाएगा, प्लस प्रदेश भी यहाँ से प्रभावित होता है। हमारे प्रदेश के अन्य संगठन भी बंद करने के लिए राजी हो रहे हैं। बोला उन्होंने खुद स्वैच्छिक बंद करने के लिए बोला, जब इंदौर ही चालू नहीं रहेगा तो उनकी आपूर्ति कैसे होगी, इसलिए वो भी बंद करने के लिए तैयार है। 1-2 दिन में यदि हमारी मांगे व्यवस्थित नहीं मानी गई तो निश्चित ही मान के चलिए कि पूरा प्रदेश भी बंद हो सकता है। दिवाली का त्योहार है, इसमें अगर आप बंद कर देंगे तो बहुत असर पड़ेगा। नहीं, हमने ऐसा कुछ मतलब हमारा कोई उद्देश्य नहीं है बंद करना, लेकिन हमारा कहना यह था कि जो सहमति बनी हो आप लिखित में हमको आदेश जारी करें और हम उस पर तैयार है काम करने के लिए। लेकिन यदि आप सहमति बनने के बाद यदि आप आदेश जारी नहीं करते, हमारी पूर्ववत व्यवस्था को लागू नहीं करते, नॉन समय सीमा को, तो हम काम कैसे कर पाएंगे? जब काम ही नहीं कर पाएंगे तो व्यापार करना हमारी बंद करना हमारी मजबूरी है, और उस मजबूरी को यदि शासन नहीं समझ रहा है तो हम लोग कैसे व्यापार करेंगे? राकेश तिवारी, अध्यक्ष एसोसिएशन ऑफ पार्सल ट्रांसपोर्ट कंपनी ओनर्स। एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।